वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी सुधी श्रोताओं, विद्वान दर्शकों, सनातन प्रेमियों, धर्मावलंबियों, धर्म ध्वजवाहकों का अभिनंदन है, स्वागत है आप सबके प्रिय धर्म मीमांसा चैनल पर। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आज एक बिल्कुल ही नया विषय लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, रोचक है, ज्ञानवर्धक है, हमारे धर्म से संबंधित है, हमारे दैनंदिन व्यवहार से संबंधित है और जैसा कि विदित है आज 1 जनवरी है, जो अंग्रेजी कैलेंडर है जिसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके अनुसार आज वर्ष का पहला दिन है और इस कैलेंडर को आज का कहिए कि संसार का बहुत बड़ा हिस्सा इसको मानता है, उपयोग में लाता है और 1 जनवरी मनाता है नए साल के आरंभ के रूप में। लेकिन इस वर्ष को तो हम जानते हैं, लेकिन हम कितने अपरिचित हो गए हैं अपने पंचांग से। इस विषय पर हम बात करेंगे और अपने पंचांग से अपरिचित होकर हम कितना गंवा रहे हैं, अपने जीवन को दुखमय बना रहे हैं जबकि वो सुखमय होना चाहिए था। हर व्यक्ति सुख की अभिलाषा करता है, उसकी इच्छा करता है, लेकिन ये शिक्षा का अभाव कहिए, अज्ञानता कहिए कि हमने ग्रेगोरियन को अपना लिया और अपने पंचांग को विस्मृत कर दिया। तो पहले तो हम ये जाने कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है। ऐसा है कि आज का जिसको हम यूरोप कहते हैं, वो आप सबको विदित है कि यूरोप शब्द जो है वो 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी में यह शब्द प्रयोग में आया है। तो यदि देखा जाए तो भौगोलिक रूप से यूरोप नाम का कोई स्थान नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है। ये कृत्रिम है, बनावटी है और इसको बलात बनाया गया है। उसी प्रकार से बलात एशिया बनाया गया है। न कोई एशिया क्षेत्र है, न कोई यूरोप क्षेत्र है, क्योंकि इन दोनों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जिसको आज हम यूरोप और एशिया में बांट देते हैं, वह वस्तुतः जम्बू द्वीप है और वही सही नाम है। तो क्या था कि पहले आज का जो यूरोप है वहां पर रोमन कैलेंडर चलता था। रोमन कैलेंडर चलता था तो ये हमारे पंचांग की नकल था, पंचांग की का अनुसरण करता था। तो इस प्रकार यह चंद्र और सूर्य कैलेंडर था, जिसमें चंद्रमा और सूर्य की गति के आधार पर दिन, महीने और वर्ष की गणना होती थी। लेकिन चूंकि ये हमारी नकल कर रहे थे तो स्वाभाविक है इनके पास ज्ञान का अभाव था, तो इन्होंने वर्ष के 10 महीने बनाए थे, 10 ही महीने बनाए थे। तो स्वाभाविक है कि दिन कितने होते थे कुल मिलाकर, तो 304 दिन। एक वर्ष 304 दिन के होते थे। और यह हमारे पंचांग की नकल कैसे था, उसकी प्रतिकृति कैसे था, तो इसको आप ऐसे समझिए
कि जिसको आप सितंबर कहते हैं, अक्टूबर कहते हैं, नवंबर कहते हैं और दिसंबर कहते हैं। तो ये 4 जो महीने हैं, ये शुद्ध रूप से संस्कृत के शब्द हैं जिनका अपभ्रंश है, क्योंकि यह है सप्तम, अष्टम, नवम और दशम। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब दशम दिसंबर है तो आज हमारे लिए 12वां महीना कैसे दिसंबर होता है, यह प्रश्न उठ सकता है। तो क्या था कि वो 10 ही महीने का वर्ष था, तो दिसंबर में उसका अंत हो जाता। बहुत वर्षों बाद जनवरी और फरवरी जोड़े गए आरंभ में, और दिसंबर को खिसका करके 12वां महीना कर दिया गया, नवंबर को 11वां, अक्टूबर को 10वां और सितंबर को 9वां महीना कर दिया गया। तो हमारी जो भाषा है उसके हिसाब से वो गलत हो गया, क्योंकि दशम तो दिसंबर जो दशम है 10वां महीना होना चाहिए। तो येन किन प्रकारेण यह कैलेंडर चला बहुत वर्षों तक, और इसका नाम क्या था? आज हम कहते हैं इसको प्राचीन रोमन कैलेंडर, जो कि हमारे पंचांग की नकल पर आधारित था। इसके बाद जो कैलेंडर वहां चला उसका नाम है जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर जो है जूलियस सीजर ने लागू करवाया था। ये क्या है? 45 वर्ष पूर्व, जो एडी जिसको कहते हैं, तो एडी से आप समझिए 45 वर्ष पूर्व। जैसे आज 2025 खत्म हुआ है तो 25 साल इधर 2025 लगा लीजिए, 45 वर्ष और जोड़ दीजिए तो 70 साल हो गए। तो यदि हम कहते तो 2070 वर्ष पुराना कैलेंडर है जूलियन कैलेंडर। इसमें 365 दिन होते थे और यह केवल सूर्य पर आधारित इसको अर्थात कि सौर कैलेंडर कहा जाता था। इसमें हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता था जैसे आज होता है, लेकिन यह कैलेंडर भी सटीक नहीं था। क्यों सटीक नहीं था? तो प्रत्येक वर्ष में 11 मिनट का अंतर आता था। तो इस प्रकार से फिर कालांतर में एक व्यक्ति था पोप, पोप ग्रेगरी 8वां। पोप अर्थात कैथोलिक, जो कि आज वेटिकन सिटी है उसमें बैठने वाला, अर्थात कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी है उसका कहिए कि मुखिया, सर्वे सर्वा। ये पोप की परंपरा चली आ रही है, आज भी पोप है। तो पोप ग्रेगरी 8वां, तो उसी ग्रेगरी के नाम पर ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया। तो जो 11 मिनट का अंतर था जूलियन कैलेंडर में एक वर्ष में, तो वो 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया गया। तो अगर आप 45 वर्ष पूर्व करेंगे ईसा से पहले और 1582, इतने सालों का जब की गणना की गई 11 मिनट प्रति वर्ष, 11 मिनट प्रति वर्ष, तो 10 दिनों का अंतर हो गया। तो इस 10 दिनों के अंतर को एडजस्ट कर दिया गया और 1582 से ग्रेगोरियन कैलेंडर चालू किया गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि जूलियन कैलेंडर को शुद्ध करके और ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू किया गया। अब आप देखिए कि ये कब लागू हो रहा है? 1582 में, अर्थात 16वीं शताब्दी के अंत की ओर। अर्थात यह कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, बिल्कुल नया कैलेंडर है, बच्चा है हमारे सामने, शिशु है, कुछ नहीं है। और इसके लागू करने के समय में भी बहुत अंतर है। जैसे कैथोलिक देश जितने थे, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इन्होंने तो तुरंत लागू कर लिया, लेकिन इंग्लैंड को लागू करने में बहुत देर हुई, क्योंकि इंग्लैंड एक प्रोटेस्टेंट देश था। तो प्रोटेस्टेंट जैसे शब्द से ही आप परिचित हैं, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना।
ये तो कैथोलिक के विरोधी थे। तो इंग्लैंड को लगा कि भाई हम क्यों ये कैथोलिक का कैलेंडर लागू करें। तो बहुत वर्षों बाद अर्थात 1752 में इंग्लैंड ने इस पद्धति को, इस कैलेंडर को अपनाता है। अब आपको ये भी ध्यान रखिए, हम भारतीय होने के नाते हम जानते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी और उसके जो नौकर चाकर थे वो भारत आने लगे थे 1608 में, 10 में, 15 में, और इस प्रकार से धीरे धीरे उनका प्रसार भी हो रहा था। सूरत में तो कहीं और, फिर मद्रास में, फिर बंगाल में, और इनका जो आना जाना रहना भारत में लगभग 150 साल बीत गया का समय, तब भी वो पुराने कैलेंडर को ही चला रहे थे, अर्थात जूलियन कैलेंडर को चला रहे थे। और एक प्रकार से कहिए कि वो कैलेंडर जो था रोमन कैलेंडर पर आधारित था, मतलब उसका एक थोड़ा परिष्कृत रूप था। तो वही कैलेंडर चल रहा था और हमारे यहाँ 150 वर्ष रह गए। तो 1752 में इंग्लैंड में और भारत में इसको एक साथ, इस कैलेंडर को, ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू किया गया। अब हमारे लिए जानने वाली बात यह है कि अंग्रेज चले गए 1947 में। क्या हुआ? भारत तो पंचांगों का देश है, अति समृद्ध देश रहा है। काल गणना में, ना अतीत न वर्तमान में, कोई भी देश हमारे सामने कभी टिका ही नहीं। इतनी समृद्ध परंपरा रही है काल गणना की। तो फिर भी भारत सरकार, जो कि आप जानते हैं नेहरू गांधी ये लोग अंग्रेजों के एजेंट थे, एक प्रकार से हिंदू द्रोही और देशद्रोही थे। तो इन्होंने सरकारी कामकाज के लिए, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने 1948 में सेक्युलर और सिविक कार्यों के लिए इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत सरकार ने अपनाया। जो पहले अंग्रेजी सरकार थी उसने तो अपनाया ही था, अब इसने अपनाया। अब यहां प्रश्न एक ये उठता है कि हम कहते हैं कि ये जो कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसका संबंध ईसा मसीह से है। तो पहला प्रश्न तो उठता है यह कि ईसा मसीह का जन्म तो 1 AD में बताया जाता है, तो 1582 में कैलेंडर क्यों चालू होता है? तो इसी से आपको अनुमान हो जाएगा कि जीसस नाम का कोई व्यक्ति धरती पर आया नहीं। यह एक मिथ्या है, झूठ है, प्रपंच है। लेकिन फिर भी कैलेंडर की दृष्टि से देखिए तो कहा गया तक जाता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसको इस प्रकार से स्ट्रक्चर किया गया था कि जैसे जीसस का जन्म जो समय है उस समय से उसको कहिए कि लागू किया गया। अब इसमें 2 पद आते हैं, एक है एनो डोमिनी, एडी। एडी का अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब आज यदि हम बोलते हैं 2026 एडी, तो इसका अर्थ यह हो गया 2026 इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। एडी जितनी बार बोलते हैं उसका अर्थ यही होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड यहां कौन है? जीसस। और बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। तो इस प्रकार से समझिए कि संसार का जो काल है उसको जीसस ने विभाजित कर दिया। और ऐसा आश्चर्यजनक आपने कहीं देखा भी नहीं होगा काल को खंडित करने वाला। भाई कैलेंडर कैलेंडर होता है, तुम पीछे का कैसे ऐसे जोड़ते चले जाओगे बीसी। लेकिन आप देखिए कि यह बीसी होता रहा। और कहते हैं कि ये जो सिस्टम है इसको डिवाइस किया था डायोनिसियस एक्सिगस 6ठी शताब्दी।
और यही जो एडी और बीसी है, इसको हम लोग हिंदी में ईस्वी और सन कहते हैं। अब आप देखिए, जितनी बार भी हम लिखते हैं 2026 ईस्वी, तो किसका नाम लेते हैं हम? ईसा का नाम लेते हैं। ये कितना अपमानजनक है और कैसी प्रथा बनाई है कि आप काल गणना में जीसस का नाम लेते रहिए, बारंबार 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 ईस्वी सन कहते रहिए, और ईस्वी का मतलब ईसा, अर्थात उसके जन्म को ही केंद्रीय बिंदु मान लिया गया काल गणना में। इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ। अब आप देखिए कि ये पश्चिम के जो लोग हैं, ये स्वयं लिखते हैं, क्योंकि मेरे मन में बराबर प्रश्न आता था कि भाई 1 जनवरी से तुम्हारा कैलेंडर शुरू हो रहा है, तो 1 जनवरी को जन्म होगा ईसा, दिसंबर क्यों करते हो तुम? 6 दिन का अंतर है। तो ये या तो तुमको काल गणना नहीं आती, या कैलेंडर गलत है, या जीसस का जन्म ही नहीं हुआ, या हुआ तो तुमको पता नहीं। अब यदि आप इस कैलेंडर का अध्ययन कीजिए तो पता ये चलता है कि लगभग 4 से 6 वर्षों का अंतर ये स्वयं बताते हैं। जब ईसा का जन्म हुआ और जब कैलेंडर शुरू हुआ, इसके बीच में स्वयं मानते हैं 4 से 6 वर्षों का अंतर है। तो भाई तुम्हारा क्या है, ये तो समझ से परे है, क्योंकि 4 से 6 वर्ष का अंतर, 1 दिन का अंतर नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ रामनवमी, जन्माष्टमी, इनमें 1 दिन का अंतर नहीं होता। महाशिवरात्रि 1 दिन का अंतर नहीं होता, और तुम तो कई वर्षों का अंतर कर रहे हो। इसका अर्थ ही है कि ये भारी फर्जीवाड़ा है, गड़बड़ झाला है। इसलिए मैं मानता हूं ये त्याज्य है, त्यागने योग्य है। अब आप एक बार देखिए हमारा पंचांग क्या है, भारत का पंचांग क्या है। भारतीय पंचांग जो है एक साथ चंद्र और सूर्य, चंद्र और सौर दोनों के आधार पर बनता है। जैसे प्राचीन रोमन कैलेंडर मैंने कहा था, जो हमारे पंचांग की नकल से बना था। उसके बाद जो भी कैलेंडर है, ग्रेगोरियन है या जूलियन है, ये सब केवल सौर है, सूर्य पर आधारित है। इसमें क्या होता है, चंद्रमा जो है यहां पर हमारे यहां, वो मास की गणना के लिए होता है, महीना, और सौर वर्ष के लिए होता है। इस प्रकार से हमारे पास 12 चंद्रमास हैं, और जिनका समय कितना होता है, तो 354 दिन बनते हैं साल, अर्थात 365 में से 11 दिन कम, 11 दिन का अंतर होता है। तो 2-3 वर्षों में ये जो 11 दिन हैं, यदि 3 वर्ष बीतेंगे तो 33 दिन बन जाएंगे, अगर 2 वर्ष बीतेंगे तो 22 दिन बन जाएंगे। तो इसीलिए 2-3 वर्षों के बाद हमारे यहां अधिक मास आता है, मतलब एक मास बड़ा हो जाता है, और इस प्रकार से उसको समायोजित किया जाता है। पद्धति बहुत वैज्ञानिक है। अब भारत का पंचांग जो है, भारत सरकार का, वो शक संवत हम लगाते हैं। अब इसका क्या महत्व क्या है? अब देखिए, इसमें काल गणना इतनी सटीक है और ये लाखों वर्षों से चली आ रही है कि हमारे जितने धार्मिक अनुष्ठान हैं, जितने हमारे पर्व त्योहार हैं, विवाह के लिए तिथि निर्धारित करनी है, शुभ मुहूर्त आदि देखना है, सबके लिए ये हमारा पंचांग ही काम में आता है। इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह वैज्ञानिक है। ये चंद्रमा और सूर्य दोनों की स्थिति के आधार पर है। जैसे उदाहरण के लिए, किसी महीने की अमावस्या को दिवाली पड़ती है, तो वह अगले वर्ष भी अमावस्या को ही दिवाली होगी, उसमें 1 दिन का भी अंतर नहीं होगा। लेकिन ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसके हिसाब से गड़बड़ हो जाए। हो सकता है वो 25 अक्टूबर हो, या 26 अक्टूबर हो, 27 अक्टूबर हो, समय एक नहीं होगा, तिथि एक नहीं होगी।
वैसे ही जैसे मैंने कहा जन्माष्टमी है, कृष्णाष्टमी है, महाशिवरात्रि है, कोई भी पर्व ले लीजिए आप, कोई अनुष्ठान ले लीजिए, या महाकुंभ जैसा आयोजन देख लीजिए, लाखों वर्षों से चलता आ रहा है, या कार्तिक पूर्णिमा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, एकादशी ले लीजिए किसी महीने की, वो वैसे ही हर वर्ष उसी तरह से एकादशी आती जाएगी। यह ग्रेगोरियन से संभव ही नहीं है। तो ये सिद्ध हो गया कि लाख हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से दिन देखते हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं। मतलब हमारा जो जीवन है, हमारा धर्म है, उसके लिए वो तुच्छ है, उससे के आधार पे हम गणना कर ही नहीं सकते। तो हमारे लिए वो 2 टके का कैलेंडर नहीं है। अब आगे देखिए, पंचांग अपने आप में बहुत ही जटिल, बहुत ही परिष्कृत और बहुत ही उन्नत वस्तु विद्या है। इस सामान्य चीज नहीं है। पंचांग का अर्थ होता है 5 अंग, पंच जोड़ अंग, इसके 5 अंग हैं। यदि आप कहते हैं आज 1 जनवरी, बस हो गया, 1 जनवरी कहेंगे। अब 1 से लेके 31 तक बोलते जाइए, 1 2 3 4 5 6 31 जनवरी। लेकिन हमारे पंचांग में तिथि ऐसे नहीं कही जाती। हम क्या कहते हैं, जैसे आज का दिन त्रयोदशी, पौष मास है, शुक्ल पक्ष है, इतनी चीजें हम बताते हैं, क्योंकि हमारे पक्ष के आधार पर काम होता है। जैसे मैंने कहा चंद्रमा के आधार, तो पहला जो 15 दिन है वो कृष्ण पक्ष है, दूसरा जो 15 दिन का समय है वो शुक्ल पक्ष है। इतनी जानकारी हमको हो जाती है एक तिथि मात्र बोलने से, त्रयोदशी बोलने से इतनी जानकारी हो जाती है। अब आगे देखिए, पंचांग का पहला अंग है तिथि, चंद्र दिवस, जैसे मैंने कहा त्रयोदशी। दूसरा अंग है उसका वार, दिवस, दिन, कि कौन सा दिन है। जैसे आज हम कहेंगे बृहस्पतिवार है। अब देखिए, ये जो 2 अंग बता रहे हैं हम, इतना ही आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर में है। उसकी औकात इतनी है, उसकी क्षमता इतनी है, इससे अधिक वो बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसके पास इससे अधिक मस्तिष्क नहीं है। वहां के लोगों के पास ज्ञान नहीं है। हमारे यहां ये 2 अंग मात्र नहीं है, तीसरा अंग है नक्षत्र। नक्षत्र क्या है? तारा मंडल है। मेरा एक पूरा का पूरा व्याख्यान है नक्षत्र पर, और मैं जयराज से आग्रह करूंगा कि इसमें वो नीचे आपको दे देंगे उस व्याख्यान का लिंक, और आप उसको देखिए। नक्षत्र जो है 27 है। तो यदि 24 नक्षत्र होते तो 2-2 करके हर महीने में हो जाते, लेकिन ये उससे अधिक है। उसका कारण ये है कि एक महीने में 4 नक्षत्र होते हैं और एक महीने में 3 नक्षत्र होते हैं, इसलिए वो 24 की जगह 27 होते हैं। 27 नक्षत्र हो गए आपके। अब 27 नक्षत्र का विभाजन ऐसा है कि थोड़े से नक्षत्र ऐसे हैं जिनके समय में आप कोई शुभ कार्य न करें। ये बताते हैं नक्षत्र कि ये अच्छा समय नहीं है, शुभ समय नहीं है, इसलिए नया कोई काम करना, जैसे कोई यात्रा का आरंभ करना, या किसी व्यापार का आरंभ करना, किसी उद्योग का आरंभ करना, किसी चीज का आरंभ करना, या नया यदि आवास बनाया है तो उसका आरंभ करना, वो उसमें नहीं करना चाहिए। फिर क्या है, कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें शुभ और अशुभ की बात नहीं है, वो बड़े सामान्य से हैं। आप काम कर सकते हैं तो आपको हानि नहीं होगी, लेकिन कोई लाभ भी नहीं होगा। कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो बड़े उत्तम हैं, अति उत्तम हैं, उसके समय में यदि आप काम करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ है, जय ही जय है, विजय विजय है।
तो इतनी जानकारी हमें हो गई ना, इसीलिए मैंने कहा ये सुख का आधार है। पंचांग का अर्थ है हम सुखी जीवन कैसे जिए, हमारे चारों ओर सुखमय वातावरण कैसे रहे, हम कैसे समृद्ध हो। भारत से अधिक समृद्ध देश इस संसार में अभी कोई नहीं रहा है, कोई देश नहीं रहा है। हम इतने समृद्ध देश रहे हैं, हमारा समाज इतना समृद्ध रहा है, और हमारी समृद्धि और हमारा ज्ञान ये दोनों का अन्योनाश्रय संबंध है। और इन दोनों का आधार कौन है? वो है धर्म। धर्म के कारण ही हम ज्ञानी बने, धर्म के कारण ही हम समृद्ध बने। तो ये तीसरा अंग है नक्षत्र। चौथा अंग है योग। योग क्या होता है? सूर्य और चंद्र के बीच की जो दूरी है, ये विशेष दूरी, ये कोणीय तिरछी दूरी है, उसके योग से योग बनता है, अर्थात उसकी गणना की जाती है दूरी कितनी है। कुल 27 योग हैं, नक्षत्र के समान ही, जैसे 27 नक्षत्र हैं वैसे 27 योग हैं। इनमें भी शुभ और अशुभ है। तो यदि आप योग जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि शुभ कार्य कब करना है, किस समय करना है। अब एक बार थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूं कि कितने योग हैं। योग है विषकुंभ, नाम से ही विषकुंभ है, तो ये अशुभ हो गया। इसके बाद है प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरीयान, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र, वैधृति। इतने योग हैं। जब मैं छोटा था और मेरे बाबूजी ज्योतिष गणना किया करते थे और ऐसे ही बोलते थे कि सिद्ध योग है, सिद्ध योग है, तो मैं ऐसे ही समझता था कि वो योग जो है ना उसमें जुड़ा हुआ है, मतलब सिद्ध योग है तो अच्छा, अच्छी सिद्धि हो। लेकिन योग अलग से मुझे उसका बोध नहीं था, मुझे समझ नहीं थी कि योग है कुछ जिसके इतने प्रकार हैं। तो तब मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो समझ हुई, तो बड़ा गर्व हुआ अपने अतीत पर, अपने ऋषियों पर, मुनियों पर, काल गणना करने वाले श्रेष्ठ जनों पर, कि मैं उस देश से आता हूं, उस समाज से आता हूं जहां काल को लेकर इतनी सूक्ष्म गणना की गई है, लोगों ने इतनी बुद्धि लगाई है। तो ये आपका योग हो गया, ये चौथा अंग है पंचांग। पांचवा अंग है करण। अब करण क्या होता है? करण जो है वो कहते हैं कि एक तिथि चंद्रमा की कला के 2 बराबर भाग हैं। मतलब एक ही तिथि में चंद्रमा के 2 भाग यदि आप कर दीजिए तो 2 भाग बनते हैं। और करण कितने हैं? अर्थात एक तिथि में 2 करण होते हैं। तो कुल करण हैं 11। ये हैं बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, भद्रा, शकुनी, चतुष्पद, नाग, किस्तुघ्न। तो इसमें विष्टि भद्रा जो है इनको अशुभ कहा गया है, और भी 1-2 अशुभ हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो है वो अच्छे हैं। तो अब आप देखिए कि एक साथ पंचांग कहने से, एक तिथि से हमको कितने प्रकार की चीजों की जानकारी हो रही है, हमारा बोध कितना समृद्ध हो रहा है, पूरा तारामंडल हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। 1 जनवरी कैलेंडर बताता है ग्रेगोरियन, और दिन बता देता है बृहस्पतिवार। इससे अधिक मैंने कहा उसकी क्षमता में नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने पंचांग को अपनाना चाहिए और इसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, और अपने घरों में
यह आप विशेष करके एक पंचांग रखिए, भारतीय पंचांग अर्थात भारतीय कैलेंडर रखिए। उससे आपको अन्य प्रकार की जानकारी मिल जाती है और फिर उसका अनुसरण कीजिए तो आप पाएंगे कि आपका जीवन सुखी होता चला गया है। इसीलिए मैंने शीर्षक दिया था कि यदि आप ग्रेगोरियन अपनाते हैं तो बहुत कुछ गंवाते हैं, पंचांग अपनाते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। इसमें हमें अतिरिक्त कुछ करना नहीं है, न अतिरिक्त श्रम करना है, न कुछ, केवल ज्ञान होना चाहिए कि त्रयोदशी है तो क्या है, कौन सा नक्षत्र है, किस समय कौन सा करण है, किस समय कौन सा योग है, और उसके अनुरूप हम कार्य निष्पादन करें। तो आवश्यकता क्या है? सर्वप्रथम तो घर में अपने बच्चों को जो वर्ष के 12 मास हैं, 12 मासा जिसको हम कहते हैं, उसको अपनी भाषा में याद रखिए। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, और 7 जो दिन हैं उनको याद रखिए कि रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि। और आप देखिए कि ये जो 12 मास हैं और 7 दिन हैं, ये 7 और 12 19 हो गए। इन 19 के 19 का संबंध किसी न किसी देवता से है, किसी न किसी अनुष्ठान से है, पर्व से है, देव पूजा से है। अब जैसे 7 दिन है आपके, उनके लिए एक श्लोक है बड़ा सुंदर सा, हमारे यहां बहुत लोग जानते होंगे, जो न जानते होंगे उनके लिए मैं एक बार बोल देता हूं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे ममसु प्रभातम। इसमें 7 के 7 दिन है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हो गए, तो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, ये सारे दिन हो गए। ये रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार हो गए। गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, गुरु शुक्र और शनि, तो 7 के 7 दिन हो गए। और शनि राहु केतवा, और 2 ग्रह हो गए, राहु केतव हो गए। तो ये 7 2 9 और 3 हमारे देवता, 9 और 3 12। एक श्लोक में आप 12 को पूजते हैं। ये 7 के 7 दिन हमारे लिए पूजनीय हैं। तो आप सोचिए, एक बार रविवार बोलते हैं तो सूर्य देवता को आप नमन करते हैं, सोम बोलते हैं तो चंद्र देवता को आप नमन करते हैं। तो इस प्रकार से आप धर्म से जुड़ते हैं, अपने देवी देवताओं को हर समय याद करते हैं। स्वाभाविक है कि आपका जीवन सुखमय बीतेगा, आप प्रसन्न रहेंगे, आनंदमय जीवन होगा। इसलिए आज के दिन हमने ये वार्ता की कि आप सबको इस पर विचार करने का एक अवसर मिले, इस पर सोचिए, इस पर विचारिए और इस पर इसका ऐसा व्यवहार कीजिए, इसका क्रियान्वयन कीजिए। फिर आप पाएंगे कि आपकी प्रसन्नता कितनी है, आपका आनंद देखिए कितना बढ़ जाता है। और ये जो मैंने श्लोक कहा, ये तो बड़ा सरल है। इसको प्रातः काल उठते समय, जगते समय आप इसका उच्चारण कीजिए, बहुत सुंदर, आपको लाभ ही लाभ है, हानि इससे कुछ नहीं। तो इसलिए इस एकमात्र पंचांग से ये सिद्ध होता है कि हमारे जो महापुरुष थे, ऋषि मुनि थे, वे कितने ज्ञानी थे, कितने अध्ययनशील थे, कितना कुछ का अध्ययन करके किसी निचोड़ को हमारे सामने लिया कर रखते थे। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें वो सब प्राप्त हुआ है। ग्रेगोरियन कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा कि उसके मूल में जो रोमन कैलेंडर है वो भी हमारी नकल है,
और आज भी जो कैलेंडर है उसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं। तो हमारी उधारी से उनका काम चलता है। इसलिए अपने आप को देखिए। यदि हम लोग अपने आचरण व्यवहार में इसको लाएंगे तो धीरे धीरे देश और समाज में बदलाव होगा और फिर सरकार को भी विवश होना पड़ेगा इसको अपनाने के लिए और व्यापक स्तर पर। जैसे आप जानते हैं नेपाल में अंग्रेज नहीं आए तो नेपाल में अभी संवत चल रहा है, पंचांग चल रहा है। उसने इस अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं अपनाया और वहां कितनी अच्छी भाषा है, गते बोलते हैं। जैसे आज का दिन होगा तो वो बोलेंगे एक गते, दो गते। गत का मतलब क्या है? बीत जाना, जो बीत गया। आज एक गते है अर्थात आज एक बीत रहा है। उत्तराखंड में भी आपको, चूंकि वो भी नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, तो वहां भी मैंने देखा मंदिरों पर गते लिखा हुआ है। तो गते का यही अभिप्राय होता है। तो ये बड़ा सुंदर सा विषय है और आशा है आप लोगों को ये वार्ता अच्छी लगेगी और यदि अच्छी लगे तो इस पर टिप्पणी कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विषय कोई आपके मस्तिष्क में हो, कुछ जानना चाहते हो या आप चाहते हो कि इस विषय पर खूब चर्चा हो तो वो भी आप लिखिए। तो इसी आग्रह के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर किसी विषय पर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय जय श्री राम।